हेलो एवरीवन एंड हेलो कैप्रिकॉन, दिस इज़ योर रीडिंग। सो यहाँ पे रीडिंग सीरीज़ में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सो मकर राशि कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए मैं रीडिंग से शुरू कर रही हूँ कि ओवरऑल सितंबर प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए कैसी रहेगी, क्या कुछ ब्लेसिंग, क्या कुछ गाइडेंस, क्या कुछ मेन एनर्जीज, मेजर और माइनर इवेंट्स कार्ड से क्या नज़र आते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा या फिर जीमेल पे। ठीक है, वो मैं जो है कि वेबसाइट बना रही हूँ बट वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो तब तक के लिए आप मुझे इंस्टा या फिर जीमेल पे जो है कि कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि रीडिंग को शेयर किया कीजिए। ठीक है, और सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीडिंग पहुँच सके जो भी ज़ोडिएक साइन की है, एंड साथ ही साथ ऑफ कोर्स मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिल सके। ठीक है, सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है ओवरऑल एनर्जी। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों के लिए चेक करने वाली हूँ वह है ओवरऑल एनर्जीज़। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जीज़ आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है फॉर माई ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन पीपल, मकर राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। आई होप कार्ड्स विजिबल हो आपको। वी हैव किंग ऑफ swords, we have ace of pentacle, beautiful energy, we have 5 of swords, okay, we have 6 of swords, we have page of swords। ठीक है, ओके, और बॉटम से जो निकल के आई है एनर्जी वो है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, ओके, सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए जो है, मैं पहली एनर्जी से शुरू करूँगी, फिर जैसे से एक एक एनर्जी एक एक कार्ड को रीड करूँगी सो दैट आपको एक एक एनर्जी जो है कि क्लियर हो सके, समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है मुझे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। यू नो, आप जैसे कि लाइफ में बहुत कुछ करना चाह रहे हो। सितंबर के मंथ में मैं देख रही हूँ कि आपके लिए मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलेंगी, आपको करना है, ये भी करनी है, वो भी चीज़ करनी है। ठीक है, सो मल्टीपल प्रायोरिटीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ सितंबर में आपके लिए होने वाला है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, एंड यू सी दिस द कार्ड ऑल्सो विच इज़ टेलिंग कि येस, जैसे एक बैलेंस डिसीजन आप लोगों लेने वाले हो इन द मंथ ऑफ सितंबर। बहुत सारी चीज़ें करनी है बट आपको ये चीज़ क्लैरिटी ऑफ विजन मिल रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आप करने के चक्कर में कहीं कुछ भी नहीं कर पाओ, इसीलिए आप एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बनाते हुए आ रहे हो, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाते हुए आ रहे हो, सो दैट कि हर एक चीज़ को प्रॉपर टाइमिंग पे कर पाओ। हर एक चीज़ जो आप करना चाह रहे हो उसको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपने डिसाइड कर लिया, या 5 दिन आपने डिसाइड किया आपको जो है कि अपना बिज़नेस का काम ज़्यादा क्लियर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद कोई बाहर जाने का शेड्यूल है तो फिर उस डेट को प्लान करना, तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। और कहीं ना कहीं जैसे कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे इन द पास्ट, ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस दे रहे थे, आज कर लोगे, कल कर लोगे, या फिर बहुत सारी चीज़ों करने के चक्कर में जो है कि सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जा रही थी, कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं थी आप लोगों के पास। सो येस, डेफिनेटली क्लियर ऑफ विजन हो रहा है, क्लियर ऑफ गोल्स हो रहा है यहाँ आप लोगों के लिए, जहाँ आप बेसिकली डिसाइड कर रहे हो कि अब आपको पहले चीज़ें ये करनी है। हो सकता है कि कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कि आप अपना डेली रूटीन, ठीक है, नोट डाउन करोगे कि आपको ये चीज़ें करनी है। आप रात में ही प्लान कर रहे हो या फिर जो कि सुबह में ही प्लान करके वो सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ देख रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज भी थे कि पहले आप ये चीज़ को करो या वो चीज़ को करो, नाउ जैसे क्लैरिटी ऑफ विजन मैंने अभी कहा, वो चीज़ आपके लिए हो रही है, और मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को सेटअप करके एक एक करके आप जो है कि यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द किंग ऑफ द सोर्ड। ठीक है, किंग ऑफ द सोर्ड यहाँ पे कार्ड मैं देख पा रही हूँ जैसे कि सितंबर का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाला है। ठीक है, ये आपकी इमोशंस को कहीं ना कहीं, या जैसे कि अभी तक जो एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है वो सिर्फ एक बॉटम से ही इमोशंस या कप्स का कार्ड आया जो कि इमोशन से रिलेटेड होता है। बाकी जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ सोर्स का कार्ड है यहाँ पे, ये सी कि यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए सोर्स के कार्ड है। इवन दिस इज़ द कार्ड जो कि एयर एनर्जी है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सोर्स की एनर्जी है। बाकी ये 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए पेंटिकल्स है। तो मेजरली इफ़ यू सी दिस द कार्ड कि यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है, विच इज़ टेलिंग अस कि आपकी जो एनर्जीज़ है इन द मंथ ऑफ सितंबर बहुत प्रैक्टिकल रहने वाली है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि इमोशनल होकर ज़िंदगी में अगर आप रह पाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को
किसी किसी चीज़ के ऊपर रिग्रेट होना पास्ट में, जैसे कि आपने कुछ काम नहीं कर पाए तो उसकी वजह से रिग्रेट है, या अपने रिलेशनशिप की वजह से कहीं ना कहीं इमोशनली जो आप स्टक थे, तो इन द मंथ ऑफ सितंबर आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको एक्साइट करने वाली है, जिसकी वजह से आप खुद को पुश करोगे कि नया इनिशिएटिव लेना है। और जस्ट बिकॉज क्योंकि आप अपने आप को पुश कर रहे हो कि आगे कोई इनिशिएटिव लेना, तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस दे रहे हैं, ठीक है, कि नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। यू सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ द किंग ऑफ द सोर्ड। जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, जैसे कि आपका दिल और दिमाग है, तो पास्ट में हो सकता है कि आपने दिल की बहुत सुनी हो, बट अभी आपको समझ में आ रहा है कि दिल की सुन के मैंने बहुत देख लिया, इमोशनल होकर मैंने बहुत देख लिया, बहुत काम कर लिया, बट नथिंग हैज़ वर्कड फॉर मी टिल नाउ, ठीक है। अब आप बहुत प्रैक्टिकल होकर काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अपने हेड ओवर हार्ट सुन रहे हो, यानी अपने दिमाग की सुन रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं बहुत, जैसे मैंने कहा ना कि सुबह उठते ही जैसे कोई अपना रूटीन करना, आपको ये चीज़ें करनी है, एंड या फिर रात को ही आप अपने दिन को प्लान कर रहे हो। सो दिस आर द थिंग्स जो कि आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, आप लोगों को कोई डिसिप्लिन प्लान देते हुए आ रहे हो, ये अपने रूटीन या अपने करियर फाइनेंसेस से रिलेटेड है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, जैसे कोई हेल्थ इनिशिएटिव ले रहे हो कि आपको समझ में आ रहा है कि हेल्थ कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है आप लोगों के लिए। सो कहीं ना ये उस चीज़ को लेकर डिसिप्लिन हो रहे हो। मेंटल क्लैरिटी, अगेन दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग कि बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी आ रही है। जो भी आपको चाहिए ज़िंदगी में, उसको लेके बहुत ज़्यादा क्लियर और एक्शन लेना। जैसे कि कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जहाँ पे आप नहीं भी अगर करना चाहो ना, तो उस लेजीनेस को ओवरकम करके जो है कि आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द एस ऑफ पेंटिकल। तो एस ऑफ द पेंटिकल की एनर्जी से आप समझ पा रहे हो कि एस की एनर्जी जो होती है पहली एनर्जी होती है। एस का मतलब कार्ड नंबर 1 होता है, और पेंटिकल में ये कार्ड नंबर 1 है। सो यहाँ पे आपको समझना है कि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे कह रही है कि आप अपने लाइफ में जैसे कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपको अबंडेंस मिल रहा है या ब्लेसिंग्स मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, एंड अपॉर्चुनिटीज़ की, जहाँ पे कि जो अगर इस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आप अपने लाइफ को अच्छा बना पाओगे, आप अपने लाइफ को बेटर बनाओगे इस अपॉर्चुनिटी को लेके, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज़ है, जैसे कुछ डिसीजन ले रहे हो। तो पेंटिकल की एनर्जी जो बता रही थी कि मेन एनर्जीज लाइक प्रायोरिटी सेट कर लिया आपने, अब जो है कि बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस आप अपॉर्चुनिटी सीक आउट कर रहे हो, ठीक है। आप देख रहे हो कि आपको कहाँ कहाँ से काम मिल सकता है, या जो आप करना चाहते हो उसके लिए आप क्या इनिशिएटिव ले सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या क्या रिक्वायरमेंट कर सकते हो, जो भी, जैसे ट्राईपॉड लेना हुआ, या फिर माइक लेना हुआ, जो भी चीज़ें हैं उसके लिए। जैसे कोई भी चैनल को इनिशिएट करना चाह रहे हो, या कहीं कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ अपना नया कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हो, या शॉप खोलना चाह रहे हो, तो बेसिक रिक्वायरमेंट उसके लिए क्या है, वो सारी चीज़ों के लिए आप चेकआउट करोगे, ठीक है। एंड उसके ऊपर काम करते हुए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड लाइक कि कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही है वो बेटर होगी आपके लिए। दिस इज़ फॉर योर बेटरमेंट। और ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है वो इट इज़ लाइक कि आपके मन के मुताबिक होगी, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फील हो जाएगी उसी वक्त जब ये आप अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे जैसे 2-3 अपॉर्चुनिटीज़, 2-3 जगह आपकी चीज़ें बन रही हैं या काम बन रहा है, तो आप उसमें से डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हो कि क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन फ्रूटफुल होगा, कौन जो है कि ज़्यादा आपको रिजल्ट दे सकता है। ऑन दैट बेसिस जो है कि आप डिसीजन लेते हुए आ रहे हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये एनर्जीज़ है यहाँ पे। दूसरी फोर्थ एनर्जी जो आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वो है 5 ऑफ सोर्ड। यू सी दिस इज द कार्ड ऑफ द 5 ऑफ द सोर्ड विच इज़ टेलिंग कि इन दिस पीरियड ऑफ द टाइम, सितंबर के मंथ में आपको कुछ ऐसे भी लोग, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, या आपके काम के प्लेस से, जैसे वो आपसे बहुत ज़्यादा compete कर रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन की एनर्जी फील कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग आपके सराउंडिंग्स में या वर्क प्लेस में जो नज़र आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन तो दे ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी एनर्जीज है कहीं ना कहीं आपके लिए दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, ठीक है। आपके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे लोग, और कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने अच्छे भी बने रहे और आपके पीछे भी आपकी बुराइयां करते रहें, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है।
तो येस, यूनिवर्स की गाइडेंस अगर मैं यहाँ बोलूँ कि इस तरीके के लोगों से जो आपकी सराउंडिंग में है उनसे आपको अवेयर भी रहना है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है कि लोग आपके सामने बातें भी बना रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं जो आप प्लान्स बना रहे हो, मे भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके करीब रह रहे हैं, ठीक है, आपका अच्छा चाह रहे हैं, मतलब अच्छा चाह रहे हैं इन द सेंस आपके सामने अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत आपका अच्छा चाहते हैं, बट एट द बैक यू कैन सी कि ये हमेशा आपकी बातें बना रहे हैं। और ये करीब आपके रहने का सिंपल ये रीज़न है कि आपके सामने अच्छे बनना चाहते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि आपके जो मेन प्लान है या मेन गोल्स हैं या जो आप करना चाहते हो या आप अपने लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो उस वो जानना इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे कुछ पर्सन आपकी सराउंडिंग में है जो कि आपकी कोई सीक्रेट रिवील कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई जो आप काम कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा क्लोजली जानना, या मुझे ये चीज़ जानना, ये सीक्रेटिवली ये पर्सन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो इस पर्सन के लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो ऐसे कुछ लोग जो है कि आपके सराउंडिंग में मैं देख पा रही हूँ जिनसे आपको डील करना पड़ सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, नाउ यू सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ द 6 ऑफ द सूट। 6 ऑफ द सूट की एनर्जी जब आई है मतलब ये बात करती है ट्रांजिशन की, ठीक है। और ट्रांजिशन की बात करी जैसे कि आप अपने लाइफ में चेंज चाह रहे हो। मैंने कहा ना कि यूनिवर्स आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, आपको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि इस तरीके से बैठने से या आप जिस एनर्जी में हो, ठीक है, ऐसे इमोशनल बन के बुद्धू बन के बैठे रहना इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं अपने आप को पुश कर रहे हो। और जो भी पीछे की बैगेजेस है वो कैसा भी बैगेज हो, लाइक इमोशनल बैगेज हो या किसी चीज़ का गिल्ट हो या कुछ भी हो, आप उसको कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हो और एक ट्रांजिशन का पीरियड आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। मतलब कुछ पास्ट का यहाँ पे कुछ सिचुएशन है, कुछ सिनेरियो है, उसको रिलीज़ कर रहे हो एंड रिलीज़ करने के बाद जो है कि आप आगे बढ़ रहे हो। इस तरीके से आपके लाइफ में एक ट्रांजिशन का पीरियड आ रहा है एंड इस समय आपके लिए ये भी एनर्जीज़ है। कुछ लोगों को लगता है कि ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अपने करियर या फिर बिज़नेस की वजह से, यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ लोग हो सकता है नए घर को देखते हुए मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे इन द मंथ ऑफ सितंबर। आप सोचोगे कि आपको एक अच्छे घर में जाना है या सीक आउट करोगे, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे ये मूव ऑन का भी कार्ड, तो मूविंग ऑन का कार्ड है, जैसे आप अपने डेस्टिनी के करीब बढ़ रहे हो या आपका जो डेस्टिनी गोल है वो उसके आप उसके और अहेड जा रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं ये मूवमेंट का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं ट्रांजिशन का कार्ड है। तो ये भी आप लोगों के लिए बता रहा है कि सितंबर मंथ आप जो आने वाला है आप लोगों के लिए, वहाँ पे ये है कि आप डेस्टिनी का जो भी आपका गोल है, ठीक है, जो आपकी लाइफ पर्पस है उसके आप बहुत ज़्यादा क्लोज जा रहे हो यहाँ पे। ये भी एनर्जी से, सो येस मूवमेंट का कार्ड है जो कि यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ बता रहा है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द पेज ऑफ सूट, ठीक है। पेज ऑफ सूट्स की एनर्जी काफ़ी समटाइम्स इट टॉक्स अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं आप लोगों को। सितंबर के मंथ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक आप लोगों की रेस्टलेस एनर्जी रहेगी, जैसे कि बहुत कुछ करना है, ठीक है, एक एक चीज़ को सेटअप कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, क्लैरिटी ला रहे हो। सो बहुत जैसे कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस की एनर्जी है, ये चीज़ है। बहुत ज़्यादा सेटअप करना, बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ आना, ये भी करना वो भी करना, इधर जाना उधर जाना। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। तो रादर दैन फिज़िकल एग्जॉस्ट होने के बजाय आप मेंटल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सकते हो जहाँ पे, एंड इट इज़ इन द गुड सेंस, लाइक कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो अपने लाइफ में और अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप चाह रहे हो कि येस अब सिचुएशन है, अब ये टाइम है, क्योंकि अब जो है आपको ऐसा लग रहा है कि अब द एंड ऑफ द ईयर आप पहुँच रहे हो। अगर आपने अब नहीं किया तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो करना है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहोगे। कुछ अगर आप करना चाह रहे हो तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारे को भी आप गैदर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। या जैसे बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन अगर आपको करना पड़े, ठीक है, कि कुछ आइडिया लेना है आपको किसी से, जैसे आपको फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर उससे किसी से आइडिया लेना है तो आप उनको रीच आउट कर रहे हो, या किसी से कोलैब करना है, या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपकी, जो डेस्टिनी या आप जो करना चाहते हो उसके लिए, उन सारी चीज़ को सीक आउट कर रहे हो, उन सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, उन सब से बातें कर रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। एंड अब आप इस मूड में हो, बेसिकली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, या आप खुद के लिए स्टैंड लेके और आगे जो काम करना है, आपको समझ में आ रहा है कि आपके लिए कोई भी आके कोई दरवाज़ा नहीं खोलने वाला, कोई मैजिकल थिंग नहीं होने वाली है, कि सब कुछ करना है जो आपको ही करना है। तो इस मूड में आप आ रहे हो, ठीक है।
एंड डेफिनेटली यूनिवर्स की सपोर्टिंग तो है ही, बट जब तक आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करते यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट नहीं करता। अगर आप कुछ खुद एक्शन नहीं लेते हो ना, तो इस तरीके की यूनिवर्स सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि आपको एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा, बिकॉज ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो एक सिचुएशन में जैसे अटका नहीं रहता, वो उससे बाहर निकलने की हमेशा कोशिश करता है। तो इन द मंथ ऑफ सितंबर आप लोगों के लिए ये भी चीज़ जो है होते हुए नज़र आ रही है, प्रॉपर प्लानिंग जो है कि आप अपने लिए करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड किस कार्ड से देखूँ, ओके लेट्स सी विद द ओसो कार्ड। यहाँ पे मेजर और माइनर इवेंट और क्या क्या चीज़ें जो है कि आप लोगों के लिए और होने वाली है इन द मंथ ऑफ द सितंबर। लेट्स चेक आउट द इवेंट, कौन कौन से इवेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। सो डिवाइन मुझे गाइड करेंगे फॉर द कैप्रिकॉर्न। ओके सो कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, लेट्स सी। I'm gonna take it for one more time. बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत सारा इंस्पिरेशन ले रही। हो सकता है ये यूट्यूब, किसी का आपने यूट्यूब पे चैनल देख लिया, उस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे कि मुझे भी अब ऐसा करना है, या फिर किसी का आपने बिज़नेस देख लिया, किसी का आपने ब्यूटी पार्लर देख लिया, या फिर कुछ भी है, किसी दूसरे इंसान को देख के आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन आप जो है बन रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, जैसे मैंने कहा था अभी आपको एग्जॉशन का कार्ड है, तो एग्जॉशन का कार्ड में मैंने कहा ना अभी कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट रहोगे, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज यू सी कि कभी ना कभी इंसान के टाइम पीरियड में या वो स्टेज आता ही है, वो यू टर्न आता ही है जहाँ पे कि उसको खुद को मेंटली एग्जॉस्ट करना पड़ता है, कि जब तक वो इंसान अपने आप को मेंटल लेजीनेस से अगर वो बाहर नहीं निकल के आए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको वो रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एंड ये समझ आपको आ रही है, और आगे आप जो है कि रेडी हो, आपको यू आर कम्प्लीटली रेडी, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरत है, मैं ये चीज़ करने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे अभी जो है कि चेंज चाहिए, आप ऐसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, बिकॉज ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से हम इसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो मेन जो है कि टैरो डेक है, ठीक है, राइडर्स टैरो डेक से अगर कंपैरिजन किया जाए, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे कोई ना कोई आप लोगों के लिए चेंज आ रहा है, आप लोगों के लिए बदलाव आ रहा है। ओके मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके सो यू सी कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, और जो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है वो भी आप लोगों के लिए बता रही है कि जो प्लान आप एग्जीक्यूट करोगे, जो प्रैक्टिकल होकर आप प्लान ले रहे हो, वहाँ पे आपके लिए एक अबंडेंस आ रहा है, एक पॉजिटिव फीलिंग रहेगी थ्रू आउट द मंथ, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। एंड यू सी कि आपके ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए आप सिर्फ काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे सपोर्टिव लोग भी मिल रहे हैं। यू सी कि यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, यहाँ पर देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर। इफ़ यू सी दिस कार्ड, तो ये पूरा अर्थ है, इट मीन्स कि वर्ल्ड है ये, मतलब आपके पूरे ड्रीम या आपका जो भी गोल्स है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारे सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं, जिनको आप खुद रीच आउट कर रहे हो, तो या फिर यूनिवर्स आपको उनसे मिला रहे हैं। बट जो भी रीज़न है यहाँ पे बेसिकली दे आर हियर, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो आपकी बेसिकली मदद करने के लिए आ रहे हैं। इट इज़ कि मे बी कि उनका खुद का भी कोई मतलब है इसमें, तभी वो आ रहे हैं, उनका भी कोई बेनिफिट है वो आ रहे हैं, बट डजेंट मैटर। वो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये लोग आपके पास आ रहे हैं, आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, आपको ग्रो करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे इन द मंथ ऑफ सितंबर आप लोग इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट आपको मिल सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स मिल रही है, जिससे कि आप जी के अपने स्टक सिचुएशन से लाइफ में खुद को पुशअप कर रहे हो, बाहर आ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप रेडी हो वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। एंड जो आप करना चाह रहे थे, जो आपका ड्रीम है, जो आपकी डेस्टिनी है, उसमें कोई आप इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, और उसके करीब आ रहे हो, या उसका रिज़ल्ट आप लोगों को मिल रहा है। मैं यहाँ पे कुछ लोग ये भी देख पा रही हूँ कि आपने जो पीछे काम कर रखा है, ठीक है, उसका जब से जैसे कि आपने कुछ काम किया था और जैसे किसी से पेमेंट मिलना था, या फिर कुछ चीज़ें आपके पास ऑलरेडी आपने सेटअप कर रखा था, बट फॉर सम रीज़न आप वो नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे वो चीज़ें कंप्लीट होते हुए आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ कंप्लीशन भी एनर्जी है जो कि यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। आप एंटर कर रहे हो वर्ल्ड की एनर्जी के साथ, ठीक है। सो येस लेट्स सी और क्या एनर्जीज आ रही है। द फूल, तो द फूल की एनर्जी है, यानी जो मेजर अरकाना
मेजर अरकाना से जो पहली कार्ड आती है वो फूल की कार्ड आती है। तो फूल का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है। इट मीन्स कि नया इनिशिएशन हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ये नया इनिशिएट हो रहा है आपके करियर को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके। अगर आप अपने आप को डिसाइड कर रहे थे कि नया जॉब लेना है या स्विच करना है या प्रमोशन है आप लोगों के लिए, कुछ मैं ये भी एनर्जीज देख पा रही हूँ। बट यहाँ पे स्ट्रांगली यही है कि कुछ नया इनिशिएशन आप लोगों के लिए होता हुआ आ रहा है, जिसमें कि आप चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। और इससे कहीं ना कहीं जो एनर्जीज, जिस तरीके से आप मूव कर रहे हो इन द मंथ ऑफ सितंबर, अपने लिए डिसीजन लेके आगे बढ़ना, उससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा ये जो टाइम है, आपको ऐसा एट द एंड ऑफ दिस मंथ आप लोगों को ये चीज़ फील होने वाली है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था, बट अब एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर आपने तो कुछ डिसीज़न लिया, आपने कुछ इनिशिएट किया, और उससे लेके आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, जो इनिशिएटिव लिया उसको लेके आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड एनर्जी में रहोगे, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए देख पा रहे हो। बिकॉज पास्ट ऑफ द टाइम, पास्ट में जो भी समय था, ठीक है, आपने कुछ नहीं किया या जो भी किया, मे बी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे उसकी, या फिर उसका रिजल्ट नहीं मिला, बट अब वो सब कुछ यहाँ पे सितंबर के मंथ में मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। क्रिएटिविटी का कार्ड है। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी बात हो रही थी कॉन्वर्सेशन में, कि जो रीडिंग में एक्सप्लेन कर रही थी कार्ड्स को, मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे कि कुछ आप करना चाह रहे हो, जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो, या फिर आप इन्फ्लुएंसर, या अपने टैरो मतलब सॉरी बेबी टैरो रीडिंग आप करना चाह रहे हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे व्लॉग्स बनाना चाह रहे हो, इंस्टाग्राम पे कोई काम करना चाह रहे हो, कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हो, तो यहाँ कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। क्रिएटिविटी का कार्ड है। अगर मेजर अरकाना से जो बात की जाए तो ये एम्प्रेस की कार्ड होती है। तो एम्प्रेस का कार्ड होता है कि जैसे आप पिछले दो चीज़ को यहाँ पे ये कार्ड एक्सप्लेन कर रही है। सबसे पहले ये कि जैसे आपने पीछे में कुछ वर्क किया, ठीक है, वो सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी, आप कहीं ना कहीं हताश हो गए थे, शायद आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, या शायद आपका यूट्यूब चैनल ग्रो ही नहीं करेगा, या शायद आप कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते हो, या आप अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं से जैसे कुछ इंस्पिरेशन मिल रही है, कुछ आइडियाज़ मिल रहा है आप लोगों को, उसको समझने के बाद जो है कि आप इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो क्रिएटिविटी का कार्ड यहाँ पे ये भी जो सेकेंड चीज़ है एस्पेक्ट में अगर बात की जाए, कि आपको सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा लेट सक्सेस देता है, बट डेफिनेटली यहाँ जो एम्प्रेस की कार्ड बता रही है कि वो सक्सेस जो है कि आपको मिल के यहाँ पर रहेगी, ओके। एंड कहीं ना कहीं जैसे सक्सेस जो आपको डिलीवर हो रहा है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कुछ अगर फीमेल देख रही हैं, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे आप लोगों को नया इनिशिएटिव आप ले सकते हो, ठीक है। कोई IVF मेथड, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ निकल के आई है यहाँ पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं एम्प्रेस की एनर्जी है, तो बहुत अबंडेंट एनर्जी होती है। और आप लोगों के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर आप इस टाइम पे कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, या कुछ इनिशिएट करना चाहते हो, तो ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है, ठीक है। सो ये सितंबर आपका मंथ, अगर आप कुछ इनिशिएट करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाना चाहते हो, या अपने टैलेंट को बाहर लाना चाहते हो और दिखाना चाहते हो पूरी दुनिया को, सो ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, और आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द रेबल। मैं दबंग की एनर्जी में आप लोगों को देख रही हूँ, ठीक है। एक तो पहले बात किंग की एनर्जी आई थी, तो वो तो है ही, वो चीज़ तो है ही। उसके बाद जो एनर्जी आएगी 3 और 4 का कार्ड है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बात करूँ, सो यू आर इन द एनर्जी ऑफ एम्परर, ठीक है। आप एनर्जी एम्परर की एनर्जी में, आप लीड करने की एनर्जी में हो। एक रेबल की एनर्जी क्या होती है कि अब तो सब कुछ कर लेना है, और एक जो एनर्जीज़ है थ्रू आउट द मंथ आप लोगों की हाई रहने वाली। ऐसा नहीं कि एक बार आपने सोचा 4-5 दिन काफ़ी ज़्यादा खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहे और बीच में लो हो गए और फिर सब कुछ छोड़ दिया। ये थ्रू आउट द मंथ है कि आप इनिशिएट कर रहे हो अगर किसी चीज़ को, तो कम्प्लीटली उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो और उस पर कम्प्लीटली काम करो। बिकॉज मैंने कहा ना कि ये जो टाइम पीरियड है उसमें थ्रू आउट द मंथ आप काम करते रहोगे, ठीक है। यहाँ पे रुकोगे नहीं। अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे बीच में आके आपकी एनर्जीज़ को लो भी कर रही हैं, विद द 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ऐसा कुछ शायद कॉन्स्पिरेसी हो रही है बिहाइंड द सीन अगेंस्ट यू, तो आप उसको संभाल लोगे, ठीक है। आप वो मेंटल स्टेट में पहुँच चुके हो कि कोई आपका मेंटल स्टेट नहीं ख़राब करे यहाँ पे, ठीक है। बहुत हो गया रोना धोना और किसी के किए पे आप पछता रहे हो, रो रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया तो रो रहे हो, तो आप उस एनर्जी से कम्प्लीटली बाहर निकल रहे हो, ठीक है। क्या कौन कह रहा है डजेंट मैटर,
ये रियलाइजेशन आपको इस चीज़ का हो रहा है और आप लीड करने के मूड में हो, कि आप इस मूड में हो कि अब कोई आपका मूड नहीं बिगाड़ सकता, या जो आप करना चाह रहे हो उसके बीच में चाहे कितना भी दे वांट टू क्रिएट हर्डल एंड ऑब्स्टिकल्स इनटू योर लाइफ, आप उनको यू आर नॉट गिविंग अ शिट टू देम। येस, तो आप इस मोड में यहाँ पे नज़र आ रहे हो और कुछ इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हो अपने लिए, ठीक है। जैसे कि एक मशाल, दैट वी कॉल इट दैट मशाल, ठीक है। ये पर्सन एक मशाल हाथ में लिया हुआ है इसने, और यहाँ पे काफ़ी सारे चेन्स है, तो चेन्स ऑफ इवेंट होने वाले हैं। एंड जो हर्डल्स है, वी वर टॉकिंग अबाउट द हर्डल्स, सो जो हर्डल्स हैं उन हर्डल्स को ये पर्सन डेफिनेटली इज़ इन द मूड कि सामने में कोई भी हर्डल आ जाए, ठीक है, मैं इसको तोड़ के रहूँगा और मुझे जो करना है मैं करके रहूँगा, ठीक है, चाहे आपको कोई कितना भी रोके। लाइक इट इज़ लाइक यू आर बीइंग ऑब्स्टिनेट, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हो अपने ड्रीम्स को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आप इस स्ट्रॉन्ग मोड में नज़र आ रहे हो, एक नए क्रिएशन के मूड में नज़र आ रहे हो, ठीक है। स्ट्रेस, मैंने कहा था यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी है। स्ट्रेस की एनर्जी मुझे दो चीज़ बता रही है कि एक तो मेंटल स्ट्रेस हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत ये भी करना वो भी करना, तो उसको लेके थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है आपको। दूसरा यहाँ पे है कि लोग आपके सराउंडिंग में हो सकता है यहाँ पे कुछ जैसे कि आपके लिए हेल्पर आ रहे हैं, ठीक है, कुछ आपको यूनिवर्स जैसे दो साइड्स होती है, तो सेम चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे भी कुछ लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं और कुछ बिहाइंड द सीन आप लोगों के लिए बात करें, कुछ बिहाइंड द सीन आपके लिए सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो दोनों लोग आ रहे हैं। इट इज़ लाइक ए बैलेंस्ड होल सिचुएशन हो रही है। तो आप इन पे फोकस ना करके यहाँ पे फोकस करें, यू नॉट गिविंग शिट टू दिस पर्सन्स, बट जो है कि एक यहाँ पे अपना रोल जो है आपकी डेस्टिनी के लिए या हायर डेस्टिनी के लिए आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो है कि प्ले करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो ऐसी जो चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि और कार्ड्स क्या कहते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, और क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। इवेंट्स, लेट्स चेक आउट द मोर इवेंट्स विद दिस कार्ड। और क्या कार्ड्स कहते हैं आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल की बात होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके लाइफ में ग्रोथ होगी, ठीक है, या आपकी लाइफ में जो ग्रोथ हो रही है, मे बी आपकी लाइफ में बाकी लोगों की तरह बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ नहीं हो रहा, आपकी लाइफ में बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल बात करता है कि आपकी लाइफ में स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ हो रही है। डेफिनेटली जो है कि स्लो एंड स्टडी ग्रोथ, बट डेफिनेटली सक्सेस है यहाँ पे, ये चीज़ है। तो आप धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे हो एंड बाकी के लोगों के कंपैरिजन में, जैसे आपके जो भी सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, बट आप आगे यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। फाइनली यू आर मूविंग अहेड, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक थे तो, ठीक है। मजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, और ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, साथ ही साथ आपके लिए क्रिएशन की भी एनर्जी आई है। इट मीन्स यहाँ पे ये चीज़ है कि जैसे मैंने आप लोग को अभी बोला था कि क्रिएटिविटी की एनर्जी, अगर इस मंथ में आप कुछ नया इनिशिएट करते हैं वो काफ़ी फेवरेबल होने वाला है, ठीक है। बहुत शिद्दत के साथ, पैशन के साथ, काफ़ी पॉजिटिव और वाइब्रेंट एनर्जी है इन दोनों कार्ड्स की। तो ऑल ओवर द एनर्जीज आपकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है यहाँ पे, एंड आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी वाले इंसान हो, और जो भी कुछ करना चाहो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, ठीक है। जो भी हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है आपके ड्रीम्स के लिए, आप उसको करने के लिए रेडी हो। यहाँ पे सैजिटेरियस जैसे भी जो कि धनु राशि है, उनकी क्वालिटी भी ये होती है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। तो वो ऐसे लोग जो मतलब जिनका भी ज़ोडिएक साइन धनु राशि है, मकर राशि है, यहाँ पे वो अपने परसिस्टेंट बिहेवियर के लिए, अपने हार्ड वर्किंग के लिए जाने जाते हैं। एक प्रॉपर जैसे कि स्ट्रैटेजी प्लान अप करके जो है कि कैप्रिकॉर्न वाले लोग चलते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। एंड अगेन आई विल से कि इनमें वो कैपेबिलिटी होती है कि वो जो कुछ भी अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहे वो जो है कि वो कर सकते हैं। उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होती है। तो आप अपने जो पर्सनालिटी है आपकी, जो कैप्रिकॉर्न की या मकर राशि की मैं बोलूँ जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो सारी क्वालिटीज़ को आप रिकॉग्नाइज़ करते हुए यहाँ पे इस मंथ में आ रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन में और या फिर करियर या फिर मैरिज के रिलेटेड, बिकॉज क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है, ये काफ़ी हायर एनर्जीज़ होती है, और साथ ही साथ मेजर अरकाना की है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि कुछ लोग मैरिज या कमिटेड हो सकते हैं, या आपकी बात हो सकती है, या फिर आपके मैरिज या फिर आपके अगर इंस्टीट्यूशन करियर से रिलेटेड है तो वहाँ कोई हायर लर्निंग्स, हायर अचीवमेंट जो है कि आपको यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ, जैसे हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे, जैसे कि आपके सामने कोई लोग आ रहे हैं, या फिर मे बी ये कोई वीडियोस हो सकता है। बेसिकली कोई इंसान
आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आपके साथ वैल्यूज़ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्टेबल, जो आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, या सपोर्टिव लोग, या ऐसे लोग जो कि आपसे हायर पोजीशन पे आपकी फील्ड से ही है, बट दे आर ऑन द हायर पोजीशन, बट और वो आपको गाइड करें कि हाँ ये चीज़ें तुम्हें करनी है, अगर ये चीज़ तुम करते हो तो आज जिस मुकाम पे मैं हूँ वो उस मुकाम पे तुम भी पहुँच सकते हो, जो हार्डवर्क इन्होंने किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये पर्सन आपके साथ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड दैट टू इन अ ऑनेस्ट वे, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले हैं। ये कुछ आपको ऐसा मेथड, शॉर्टकट मेथड नहीं बताने वाले, ये चीज़ आपको बताएंगे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ है। ये ट्रेडिशनल मेथड, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म आप सक्सेस में जा सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको इस तरीके के पार्टनर भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, तो अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, भले ही ये देर सवेर आ रहे हैं, बट ये पर्सन जो अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन जो है कि इनकी थोड़ी अगर बात में बता दूँ, हो सकता है ये फेयरर कलर के हो, इनकी हाइट अच्छी हो सकती है, एंड साथ ही साथ जो है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशन लविंग होंगे। एंड अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रेडिशन लविंग एंड स्पिरिचुअल पर्सन जो है कि ये मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ और क्या एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। आप इन द मंथ ऑफ सितंबर कोई वेडिंग भी जो है कि अटेंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ आपको ये पर्सन मिल सकता है, ये भी एनर्जीज है कुछ लोगों के लिए। एस ऑफ कप्स, तो एस ऑफ कप्स बात करती है इमोशंस की, बिगिनिंग्स की, एंड वाओ बॉटम से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। गुड, दैट्स रियली गुड। तो यहाँ पे जैसे कि न्यू बिगिनिंग्स ऑफ द लव फॉर सम ऑफ द पीपल यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। इवन अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर, उसको लेके आप जो है ना कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी में, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील होगा। इमोशनली आप सोचोगे कि फाइनली डिवाइन ने आपकी सुन ली, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी प्रेयर्स जो है कि डिवाइन तक पहुंच गई, और डिवाइन जो है कि उसको आंसर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। साथ ही साथ ये सितंबर के मंथ में जो है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इनर गाइडेंस आ सकती है। सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए कुछ ऐसा हो सकता है जो कि काफ़ी इमोशनल एक्सपीरियंसेस हो सकता है आप लोगों के लिए। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे एंजल्स नंबर दिख सकते हैं आपको, नया बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप है। साथ ही साथ एस ऑफ कप की एनर्जी जो है कि ये भी बात करती है कि कुछ मेडिटेशन वगैरह जो है कि आप में भी कि अपने रूटीन में जो है कि इंक्लूड कर रहे हो, कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है अगर आप अपने लाइफ में ट्रांजिशन चाहते हो तो, ठीक है। अपने फुल पोटेंशियल को इस टाइम पीरियड में जो है कि इस टाइम पीरियड में बेसिकली आप अपने फुल पोटेंशियल को रीच करना चाहोगे, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स जो है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा जो है कि इमोशनल होती है, एंड कहीं ना कहीं ये बताती है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिसको कि मिलके आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट होगे। किसी ऐसे इंसान को हो सकता है कि आप डेट करने वाले हो जिनसे कि मिलके आपको एक कंटेंटमेंट की फीलिंग रहेगी, ओके। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी चीज़ है, आप करियर हो, आपकी लाइफ हो, लव लाइफ हो, या कॉलेज हो, या मैरिज लाइफ हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ आप उससे कंटेंट रहोगे, ठीक है, बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। यहाँ पे ये टाइम जो है कि आपको समझ में आएगा कि आपका जो करियर है वो इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल प्लान्स खोज रहा है। आप यहाँ पे ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड कहीं ना कहीं एक फ़ीमेल भी हो सकती है आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे आप लोगों को एक सपोर्टिव फीमेल जो है कि आपकी लाइफ, आपके करियर में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन भी स्पिरिचुअल हो सकती है जो आपको मिलने वाली है। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं आप देखती हूँ आप लोगों के लिए और क्या स्पेसिफिक टी लीफ मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी कि टी लीफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ऑलराइट, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। 5 ऑफ जो सोर्स का कार्ड आया था उससे मैंने आपको बता दिया था ये चीज़, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो या डिफेंड मोड में रह रहे हो, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, जैसे कि कुछ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जब अगर आपको इन केस मिल रही है तो हर एक अपॉर्चुनिटीज़ को आप एग्जामिन करें, ठीक है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, तभी कोई डिसीजन ले। समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। हो सकता है कि आप ऐसे किसी पर्सन से मुलाकात हो रही हो जो कि बहुत ज़िद्दी है और जो कि चेंज नहीं होना चाहता, या वो अपना एटीट्यूड आपके टूवर्ड्स चेंज नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। सो ऐसे कोई पर्सन आपको मिल सकते हैं। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ कंगारू। अनसर्टन टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। अगेन वी वर, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में वी वर टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, तो येस आप लोगों के लिए यही है कि एक क्लियर विजन रखना है, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना है, तो आपका सितंबर वेल प्लान जो है कि जाने वाला है।
देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द डार्क मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद अ डार्क कम्प्लेक्शन और हेयर। हो सकता है आप ऐसे कोई इंसान आपके पास आ रहे हैं जिनसे आपको डील करना पड़ सकता है, ठीक है। ये पर्सन जो है कि डार्क कम्प्लेक्शन या डार्क हेयर कलर के होंगे। देन वी हैव दिस कार्ड सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बोल रही है डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ सितंबर आप लोगों के लिए सक्सेस है, जहाँ प्रॉपर प्लान, टाइम मैनेजमेंट और हार्ड वर्क जो कर रहे हो वहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है। लास्ट कार्ड आई एम गोना टेक लास्ट कार्ड फ्रॉम हियर। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ फाइनेंशियल मैटर। अपने फाइनेंसेस को या मटेरियल वेल्थ को बहुत संभाल के चलिएगा सितंबर के मंथ में। समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, फॉर सम ऑफ यू न्यू लव, नए पर्सन आपके लव लाइफ में आने वाले हैं, या नॉट ओनली इन लव लाइफ, इवन अगर नॉर्मली आ रहे हैं ये पर्सन आपकी लव लाइफ में तो ये आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई आप नया पर्सन, स्पेशली फीमेल जो कि आपके लाइफ में कोई नई एंटर कर रही हैं, ठीक है। सो येस कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ये थी आपकी डिटेल रीडिंग जो मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितने भी चीज़, इवेंट, मेजर एनर्जीज़ एंड गाइडेंस, ब्लॉकेजेस, सब कुछ जो है कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कवर किया है। सो येस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। सो आपके कोई भी क्वेश्चन है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जो है कि जीमेल पे। रीडिंग को शेयर कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। ओके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी होगा मुझे शेयर कीजिएगा। आई लव टू रीड योर कमेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें करिएगा एक चीज़। सो येस, बाय बाय एंड टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू पीपल जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके।